नमस्कार साथियों, कल की जो क्लास थी वो किसके बारे में पढ़े थे? अपन चाय के बारे में कंप्लीट किए थे। चाय में थोड़ी सी एक चेंजिंग कर लेना। जो फल प्रकार मैंने कैप्सूल किया ना, अगर स्टोन आ जाए तो स्टोन टिक करना। कल एक बच्चे मैसेज कर रहे थे स्टोन, हालांकि उसमें बेरी भी करेंगे। जब स्टोन में सिंगल सीडेड होगा उसे हम पी बेरी के नाम से जानते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा आपने कल चाय के बारे में देखा, सेम पॉइंट टू पॉइंट अगर बनाने की कोशिश करें तो अपन कॉफी की बात करें। कॉफी को हम बोलेंगे बेवरेज प्रोडक्ट का ये क्या होता है, क्रॉप का ये होते हैं राजा, तो किंग। इसका ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके टू रेसेस हम पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं एरेबिका कॉफी और दूसरे का नाम होता है रोबस्टा। सबसे पहले हम इसको एक इमेज के द्वारा ज्यादा अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। देखो टाइम लग जाते हैं बनाने में। ये मैंने एक कॉफी की प्लांट को आपके सामने दर्शाया है। इस तरह के गुच्छे में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम चेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? चेरी। अब ने यहां से मैंने लिया कॉफी का ये सीड है। एक्चुअल में ये प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया गया, तो ये क्या है? इसका सीड। सीड में क्या होगा? जर्मिनेशन। सेकेंड पॉइंट जो आपने कल लिखा था चाय में, सेम इसी तरह से इसमें क्या होगा? जर्मिनेशन। चाय के सीड में आपने देखा था 20 दिन में जर्मिनेशन होंगे, यहां पे लग जाते हैं थोड़ा ज्यादा दिन लग जाएंगे। यहां पे लग जाएगा 45 डे। कितने दिन लग जाएंगे? 45। अब ये जो जर्मिनेशन होता है, इस स्टेज को एग्जाम में पूछेगा कि ये स्टेज क्या कहलाता है, जिसमें कोई भी अभी कोटिलीडन से पत्ती नहीं निकला है। देखो अब यहां से क्या निकल जाएंगे बताओ? लीफ। तो ये पत्ती नहीं निकला है, इसको बोलते हैं टॉपी स्टेज। कौन सा स्टेज बोलते हैं? टॉपी स्टेज। लग रहा है जैसे टोपी निकला हुआ है, तो याद रखना बटन स्टेज, या इसको हम टॉपी स्टेज कहते हैं। अब ये बनता है इससे कौन सा स्टेज? टॉपी स्टेज। इसके बाद इसमें क्या होगा? आपको नर्सरी में रखना पड़ेगा इसको 6 माह तक। कितने माह तक रखेंगे बताओ? 6 माह तक। और फिर हम करेंगे इसका क्या? ट्रांसप्लांटिंग। तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने कल बताया था उसमें 8 से 9 महीना, यहां 6 माह तक। इसमें एक स्टेज आपको ये इंपॉर्टेंट केवल ध्यान में रखना है जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, इसके कितने रेसेस की बात करेंगे। अगर प्रश्न पूछेगा तो इसके हम 2 स्पीसीज कह सकते हो या 2 रेस की बात करेंगे। सबसे पहले बॉटनिकल नेम की बात करेंगे, तो ये कौन होगा? कॉफी स्पीसीज हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि 2 स्पीसीज इसका एक पढ़ेंगे, जीनस पढ़ रहे हैं। एक तो एरेबिका है और दूसरा कौन है? रोबस्टा है। तो अगर इधर बात करें तो इसका स्पीसीज में कौन होगा? एरेबिका कॉफी और दूसरा कौन है? रोबस्टा। तो बॉटनिकल नेम क्या होगा? कॉफी एरेबिका और यहां से कॉफी रोबस्टा। तो ये दोनों रेसेज इसको ध्यान में रखना, 2 रेसेज, एक तो एरेबिका कॉफी और दूसरा कौन है? रोबस्टा। अब तुमसे पूछ लेगा कि बताओ एरेबिका क्या है, तो ये स्वपरागन होता है। इसमें क्या होते हैं बताओ? स्वपरागन। ये एक पॉइंट यहां से याद रखेंगे। और ये क्रॉस पॉलिनेशन किस में पाया जाता है, यानी पर परागन किस में पाए जाते हैं? तो ये रोबस्टा में। रोबस्टा। अब एरेबिका कैसे ध्यान में रखोगे? ये अपने से ध्यान रखोगे। रोबस्टा, रोबस्टा इसमें पाया जाता है क्रॉस। देखो आर वाले ये आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? आर वाले। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रोबस्टा में क्या आ रहा है? इतना छोटा सा। रोबस्टा में कौन आ रहा है? ये क्रॉस। रो, ये क्या है? क्रो, है ना। तो ये छोटा सा अंडरलाइन करके आपको इतना आइडिया खूब लग जाएंगे कि यार रो और यहाँ क्रो, तो ये वाले हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? हमेशा ट्रिक इसी में ढूंढने की कोशिश करोगे तो बेहतर बनोगे। अब जो स्वपरागन होते हैं ना अरेबिका, भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सा कॉफी का उत्पादन किया जाता है तो अरेबिका कॉफी। कौन सा कॉफी है? तो ये 2-4 पॉइंट बनेंगे आपको। और क्रॉस पॉलिनेशन जो कॉफी है इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 22। कितने होते हैं? 22। इन दोनों कॉफी के बारे में एक छोटा सा डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए, सबसे पहला अरेबिका कॉफी सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। रोबस्टा जो कॉफी होता है ये कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितने हैं? 22। 3 पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अरेबिका कॉफी होते हैं ना, ये बीमारी के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी ज्यादा सहनशील नहीं होता है। ये बीमारी के प्रति क्या होते हैं बताओ? संवेदनशील। संवेदनशील किसके प्रति है बताओ? बीमारी और कीट के प्रति ये क्या होते हैं? संवेदनशील। तो ये एक पॉइंट आप ऐड कर लेना। पूछ लेगा कि बताओ भाई
किसान को कौन सा कॉफी लगाना चाहिए जिसमें बीमारी के प्रति प्रतिरोध हो, तो वो कौन लगाना है बताओ? रोबस्टा। रोबस्टा क्या होता है? सहनशील होते हैं। क्या होते हैं? सहनशील होता है। किसके प्रति होते हैं? तो डिजीज और पेस्ट के प्रति आप लिख लेना, बीमारी और कीट के प्रति क्या होते हैं? ये सहनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट, अरेबिका जो होता है, फिर से बताओ इसमें कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन, और गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 44। और भारत में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाने वाला कॉफी कौन है? अरेबिका। ये क्या होता है? ये होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागन होता है, और इसमें क्रॉस से याद रखोगे 22। कौन सा है बताओ? 22। तो ये सारे पॉइंट रेसिस्टेंट। अरेबिका जो होता है, इसका ट्री अगर पूछा जाए तो ये कैसा होता है? स्मॉल होते हैं। कैसा होगा? छोटा। तो यहीं पे मैं पेड़ बना देता हूं आपको, इसका ट्री कैसा बना दिया? छोटा। और इसका रोबस्टा का जो ट्री होते हैं वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा क्या होता है? टॉल होते हैं। ठीक है। कितने मंथ लेते हैं बेरी का विकास होने में? तो बेरी के डेवलपमेंट में ये लग जाएगा कितना? 8 से 9 महीना। उधर जो मैंने दिखाया था वो क्या था? बेरी। ये क्या है? बेरी। अब देखो इसमें पूछ लेगा फल प्रकार, तो क्या टिक करोगे? ड्रूप। क्या है? ड्रूप। और ड्रूप इसलिए कि इसके अंदर क्या है? गुठली। तो मैंने पहले भी बताया था कॉफी किसके अंदर आता है? ड्रूप के अंतर्गत आता है, लेकिन टी वाले में मैंने कैप्सूल बोल दिया था, उसको सही कर लेना थोड़ा सा जल्दी में। ये ड्रूप। अब ये ड्रूप में बात किया जाए कि ड्रूप किसकी मॉडिफिकेशन इसमें है बताओ? गुच्छे में लग रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेरी भी कहते हैं। लेकिन आ जाए अपना ऑप्शन क्या है? ड्रूप। तो फल प्रकार किसमें टिक करके आ जाना? ड्रूप करना। ऐसे इतनी कंफ्यूजन के देते नहीं है। अब बेरी जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो बेरी साइज कितने दिन में इसमें डेवलपमेंट हो रहा है? तो ये हो रहे हैं 10 से 11 मंथ में। तो बताओ लेट से किस में होते हैं? लेट से किस में हो रहा है? रोबस्टा। रोबस्टा में क्रोमोजोम की संख्या कितना है? 22। और ये कैसा है? क्रॉस पोलिनेशन। इसकी प्लांट कैसी आ रही है बताओ? लंबी आ रही है। रोबस्टा का कितना आ रहा है? लंबा। और ये लगभग कितने महीना लगा देता है बेरी के डेवलपमेंट के लिए? 10 से 11 मंथ लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 10 से। बाकी इसके काफी सारे डिफरेंस है, वो बाद में अपन क्लियर करेंगे। अब हम आते हैं कुछ डेटा से प्रश्न आपको क्या क्या बनने वाला है। बेसिक पॉइंट में आपको 3-4 पॉइंट याद रख लेना है। कॉफी में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 44 होता है। 44 किसका होता है? अरेबिका के होते हैं। 22 किसका होता है? रोबस्टा के होते हैं। अरेबिका जो होता है सेल्फ पोलिनेशन होते हैं, रोबस्टा होता है वो कैसा होता है? क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। ये छोटी मोटी फ्रूट टाइप को क्या कहते हैं? हम ड्रूप कहते हैं। यहां से हम बातों को क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नोटिफिकेशन क्या रोज आएगा? सूर्यवंश जानते हो 2 बजे से क्लास होंगे, अब 3 क्लास तो मिनिमम होंगे। इंडिया का जो रैंक है कॉफी प्रोडक्शन में, ये देखो कितना है? 6ठे रैंक पे भारत है। फर्स्ट रैंक पे कौन है बताओ? फर्स्ट रैंक पे ब्राजील। और ये एग्जाम में आएंगे तो ध्यान रखना, ब्राजील की भूमिका आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड में कॉफी प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक जो है वो कौन है? ब्राजील। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में देख लो आप, सबसे ज्यादा अगर ट्रेड किया जाता है, मैंने कल भी ये पॉइंट बोला था, पूछ लेता है, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में व्यापार, देख लो विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व में फर्स्ट रैंक अगर व्यापार में है तो वो है पेट्रोलियम की। किसकी है बताओ? और सेकेंड जिसका व्यापार किया जाता है, इधर से उधर होता है, वो कौन हो रहा है? आप देख लो, कॉफी। तो कितना बड़ा मार्केट है कॉफी की। हम लोग चाय पीते हैं ज्यादा, लेकिन विश्व में ज्यादा लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं? कॉफी। तो सबसे ज्यादा ट्रेड अगर व्यापार पूछा जाए किसी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का मतलब क्या है? वस्तु का होता है, तो वो कौन है? पेट्रोलियम। उसके बाद कौन है? कॉफी। तो कभी कभी पूछ सकता है कि कौन ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसका विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तब आ जाएगा कॉफी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कौन है बताओ? कॉफी। तो ये ध्यान रखना। मेजर कॉफी स्टेट, अगर राज्य की बात करें, जैसे आपने कल चाय में देखा फर्स्ट रैंक किसका था? आसाम की। चाय की अगर बात करें तो चाय में आपने फर्स्ट रैंक किसको दिया था बताओ? आसाम को। और सेकेंड रैंक किसको आपने दिया था? वेस्ट बंगाल को। और थर्ड रैंक किसको दिया था? तमिलनाडु को। सेम इसी तरह से कॉफी में ये पूछ लेते हैं
फर्स्ट रैंक आप किसको दे रहे हो? फर्स्ट रैंक देंगे कर्नाटका को, सेकेंड रैंक देंगे केरला को, किसको है? और थर्ड रैंक यहां भी चेंज नहीं हो रहा है, कौन है? तमिलनाडु। लेकिन पहले और दूसरे तो आपको याद रखना है कि दो राज्य का नाम बताना है जहां कॉफी की प्रोडक्शन होती है, तो कौन है? कर्नाटका और कौन है? केरला। और चाय की अगर हम बात करें डियर, तब असम और वेस्ट बंगाल। 2-3 बार पढ़ोगे इसमें समझ जाओगे, क्योंकि इसमें समझाने लायक कोई चीज नहीं है। प्रोसेसिंग में 2 पॉइंट जरूर हम समझेंगे, वहां पे एक इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, जैसे मैंने चाय की कहानी शुरू किया था, बेसिक पॉइंट पढ़ाया, डेटा पढ़ाया, न्यूट्रिशन पढ़ाया, उसके बाद रिसर्च की बात किया था। सेम इसी तरह से हम बात करेंगे किसमें? कॉफी में रिसर्च तो एक ही है, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक याद रख लेना, बालानूर में है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो और वो है कहां? कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप एक याद रख लेना। कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है बताओ? कर्नाटक। जबकि हमने चाय में बात किया था जोहरट में, टोकाई की बात किया था, उपासी की बात किया था, उपासी कहां था? तमिलनाडु में। कहां थे? तमिलनाडु में। और एक हमने दार्जिलिंग रिसर्च सेंटर की बात किया था चाय का, तो वो कहां था? वेस्ट बंगाल में। कहां थे? सॉइल और क्लाइमेट की बात करें, अगर हम मृदा और जलवायु की बात करें, तो आपको याद होगा मृदा और जलवायु मैंने चाय में भी बात किया था, जबकि चाय में आपको ने पीएच याद किया था डियर, कितना? 4.5 से 5। उसे कैल्सीफ्यूक सॉइल के नाम से जानते थे, क्योंकि वहां की मिट्टी अम्लीय होगी, उस क्षेत्रों में चाय ज्यादा होता है जहां वर्षा क्या होते हैं? अधिक होंगे। अब यहां हम बात करेंगे, जितना आपने बेसिक डिफरेंस उधर पढ़ा, अब इधर भी पढ़ना है। अरेबिका जो कॉफी होते हैं उसमें क्रोमोजोम की संख्या आपको कितना याद रखना है? 44। और ये कैसा होता था बताओ? सेल्फ पोलिनेशन। कितने महीने में इसका बेरी की साइज डेवलपमेंट हो जाएगा बताओ? 8 से 9 माह में इसका बेरी का डेवलपमेंट होने लगेगा ना। और इसका ट्री की साइज अगर बोले जाए तो कैसा है? स्मॉल। तो 3-4 पॉइंट आपको डिफरेंस और मिल गया। रोबस्टा की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितना है? 22। और ये कैसा होता है बताओ? क्रॉस पोलिनेशन। ये रो वाले कर लोगे ना, रोबस्टा वाले। उसके बाद इसके बेरी डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम क्या लग जाता है? हमें ज्यादा लग जाता है। और इसके एज कंपेयर बात करें तो ये कैसा है? टॉल। ठीक है। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो टेम्परेचर ज्यादा कौन है देख लो। अच्छा, डिजीज के प्रति ये क्या होते हैं बताओ? सेंसेटिव। कैसा है? सेंसेटिव है। डिजीज के प्रति क्या है? सेंसेटिव। और ये डिजीज के प्रति कैसा है? टॉलरेंस। ये डिफरेंट, टॉलरेंस या रेसिस्टेंट। ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करें, अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाए बताओ एरेबिका और रोबस्टा में कम तापमान किसको चाहिए, तो इसको टेम्परेचर क्या चाहिए? लो। और इसको एज कंपेयर टेम्परेचर क्या चाहिए? हाई। जबकि अगर रेनफॉल की हम बात करें तो रेनफॉल किसको ज्यादा चाहिए? इसको। और इसको रेनफॉल क्या चाहिए? कम। और इसका ब्लूजम यानी कि फूल आने का समय, ब्लॉसम के टाइम कब है? मार्च और अप्रैल। और ये क्या है? फरवरी और मार्च। एक बेसिक डिफरेंस हमें पढ़ना भी था किसके किसके बीच? अरेबिका और रोबस्टा। चलो अब आगे। अब हम बात करेंगे अगेन, जैसे हमने टॉपिक शुरू किया था, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो यहां से आपको न्यूट्रिशन में कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा, एक कैफीन वाले आते हैं, वो आराम से हम कर लेंगे। कॉफी जो है अरेबिका, अरेबिका में ए छोटा करना आप लिखोगे जब, बेस्ट है किसके लिए? कप क्वालिटी के लिए। मैंने आपको कल याद कराया था कि कप क्वालिटी अगर चाय की देखा जाए तो कहां की कप क्वालिटी सबसे अच्छी थी बताओ? तमिलनाडु की। थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहा है। सबसे पहले हमने दार्जिलिंग का बताया था, मस्केटल, वो फ्लेवर अद्भुत अनूठा फ्लेवर, वो कहां का था बताओ? दार्जिलिंग का। उसके बाद मैंने बोला था आसाम का कैरेक्टर है कप, प्याले की चाय कहाँ की पीनी है? आसाम की। और बार बार देखता होगा हम लोग चाय खरीदने जाते हैं तो उसमें ये बोलते भी हैं कि अरे अरे ये आसाम की चाय है। कहाँ की है? आसाम। तो प्याले की चाय कहाँ की प्रसिद्ध है? आसाम। और टेस्ट के लिए मैंने बोला था नीलगिरी का, फ्लेवर कहाँ का था? नीलगिरी। वैसा ही कॉफी क्वालिटी की है तो किसकी कप की अच्छी क्वालिटी बन रही है बताओ? अरेबिका। इसमें जबकि लो है, क्या कंटेन है? कैफीन। यही याद रखना है। कौन सा याद रखना है? इसमें केवल एक पॉलीफिनॉल केमिकल का नाम याद रखना है, जिसका नाम क्या है? कैफीन। जबकि आपको याद होगा चाय में कैफीन की मात्रा हमने 2% के आसपास भी बताया था। और इसमें एरोमा क्या होते हैं? अच्छा, फाइन एरोमा है। ये जो एरिया ऑक्युपाई करता है पूरे वर्ल्ड में
वो कितना परसेंट है बताओ? 70%। तो आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व में ऐसे जब भी देखो अरेबिका शब्द आता है ना, जैसे पाइसम सेटाइवम वर अरेबिका, पाइसम सेटाइवम वर हॉर्टेंस, तो अरेबिका शब्द लिया ही जाता है ब्रॉड क्षेत्रों के लिए। किसके लिए लिया जाता है? ब्रॉड क्षेत्रों में। तो विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा कॉफी है जो एरिया को ऑक्यूपाई करता है, 70% कर रहा है, तो वो कौन है? अरेबिका। और ये कैसा प्लांट आ रहा है बताओ? शॉर्ट डे प्लांट। किसके अंतर्गत आ रहा है? शॉर्ट डे। और इसकी फ्लावरिंग टाइम आते रहेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग रेसेज हैं, तो ये फ्लावरिंग टाइम आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। अब यहां से ना हम इसकी दो शाखा हम पहले पढ़ेंगे। देखो ये अरेबिका कॉफी का मैंने एक इमेज भी लगाया है, शायद ऑनलाइन वाले बच्चे को दिख रहे होंगे। नहीं, एक बार सर मुझे हाइड कर दिए हो ना आप, क्लियर इमेज। देखो अगर जो ये मेन मैंने कॉफी बना रहा हूं, देखो आप मेरे साथ, मैंने कॉफी का इमेज बनाया और यहां से मैं एक ब्रांच खींच रहा हूं, पत्ती इस साइड का। अब ये जो मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच, इसको तो हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपिक। क्या बोलोगे इसको? मैं यहां लिख देता हूं ऑर्थोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपिक ब्रांच बोलेंगे। और ये जो साइड में आ रहा है ना, ये बोलते हैं पेलेगियोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? पेलेगियोट्रोपिक। तो ये ध्यान रखोगे, ये वाले जो शाखा जा रहा है उसको हम बोलेंगे पेलेगियोट्रोपिक, और ये वाले जो आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपिक। क्या बोलोगे? ऑर्थोट्रोपिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कटिंग करते हैं, क्या करेंगे बताओ? कटिंग। देखो एक और अंतर यहां पे आता है, जो अरेबिका कॉफी होते हैं और दूसरा कौन है? रोबस्टा है। तो रोबस्टा जो कॉफी है ना, इसमें पाया जाता है वेरिएबिलिटी। क्या पाया जाएगा बताओ? वेरिएबिलिटी, विविधता पाई जाती है, और इसी विविधता के कारण इसका ना प्रोपगेशन सीड के द्वारा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीड के द्वारा करोगे, आपको ब्रीडिंग में सर पढ़ाए होंगे, वेरिएशन और ज्यादा आ जाएगी, आएगी ना। तो सारे जैसे इस जनरेशन में कुछ और प्लांट है, 10-15 जनरेशन के बाद वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा प्रोपगेशन? वेजिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं वनस्पतिक विधि अपनाएंगे। और वनस्पतिक विधि में अपनाने में सबसे अच्छा है इसका, क्या करेंगे? कटिंग। क्या कर दोगे बताओ? वेजिटेटिव विधि में इंपॉर्टेंट क्या है? कटिंग। तो ये सारे पॉइंट मैं लिख दिया हूं, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इन इंडिया कॉमनली प्रोपगेटेड थ्रू सीड, और सीड में किसके हैं? कॉफी अरेबिका। तो मैं यहां डायरेक्ट छोटा सा पॉइंट लिख दूं, अरेबिका अगर कॉफी है तो उसका प्रोपगेशन किसके द्वारा करेंगे? सीड के द्वारा। जबकि रोबस्टा में क्या पाया जाता है बताओ? वेरिएबिलिटी। और इसी वेरिएबिलिटी के कारण डिजीज और कीट के प्रति ये क्या होता है? रेसिस्टेंट। क्या होता है? रेसिस्टेंट। पर इसके इस वेरिएबिलिटी के कारण इसे हम सीड के द्वारा नहीं करेंगे। किसके द्वारा प्रोपगेशन करोगे बताओ? कटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? कटिंग। ये सब पॉइंट मैं लिख दिया। रोबस्टा क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, विच काउज, क्या काउज करता है बताओ? वेरिएबिलिटी। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग, किसके द्वारा? रूट कटिंग। कौन सा कटिंग करोगे बताओ? रूट कटिंग। और रूट कटिंग में भी ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो रेड कलर से किया हूं, कौन सा सूट काट लेंगे हम इसका? तो ये सूट काटेंगे, ऑर्थोट्रोपिक सूट इज रिकमेंडेड। ठीक है, कौन सा सूट लगाओगे बताओ? ऑर्थोट्रोपिक सूट को हम क्या करेंगे? कट करेंगे। चले आगे बढ़ जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कटिंग, केवल आप ये कटिंग हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे, रूट कटिंग यहां नहीं, कटिंग आना चाहिए। कटिंग ऑफ कौन सा सूट करेंगे? ऑर्थोट्रोपिक। रूट कटिंग हटा देना, केवल क्या है? ऑर्थोट्रोपिक, क्योंकि रूट नीचे फिर ये तेरे कंफ्यूजन आएंगे। अच्छा, अगला है रोबस्टा इज रिलेटिवली टॉलरेंस, तो निमेटोड के प्रति। अब यहीं आप लिख लोगे, ये टॉलरेंस है। रोबस्टा क्या है? टॉलरेंस है। किस किस के प्रति आ गया बताओ? एग्जाम में कोई भी आ जाता तो आप कर लोगे। डिजीज के प्रति क्या है? टॉलरेंस है। इंसेक्ट पेस्ट के प्रति क्या है? टॉलरेंस है। इंसेक्ट पेस्ट के प्रति क्या है? टॉलरेंस। और निमेटोड भी इसमें पूछ रहा है, प्लेटिडाइलिंकस का नाम आएगा, नीमाटोड्स, इसके प्रति भी ये क्या है? ये रेसिस्टेंट है या टॉलरेंस है।
टॉलरेंस रेसिस्टेंट में अंतर आपको पता होगा, तो टॉलरेंस है, ये ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताओ प्रोपगेशन से एक पॉइंट क्या लिखोगे? अरेबिका जो कॉफी है इसका किसके द्वारा है? सीड के द्वारा। रोबस्टा में क्या लगाते हैं? वेजिटेटिव कटिंग करते हैं। और कौन सा कटिंग करेंगे? एक याद रख लेना, ऑर्थोट्रोपिक सूट। ठीक है, चले नोट्स बनाओगे तो इतना लिख लेना आपको। यहां देखो मैं कितना अच्छा इमेज में लाया हूं, और ये चीजें मैंने पहले ही आपको समझा दिया। अगला जो हम टॉपिक प्रोपगेशन के बाद शुरू कर रहे हैं, जो 3rd नंबर पॉइंट है, पहला तो हमने क्या कर दिया बताओ? क्लाइमेट एंड सॉइल। दूसरा हमने टॉपिक क्या आपके पास लाया था बताओ? प्रोपगेशन। तीसरा हम बात करेंगे किसका? नर्सरी प्रिपरेशन का, यानी नर्सरी की तैयारी। यानी नर्सरी से एक प्रश्न आपको लगेगा, पूछने वाला है। एक तो नर्सरी की बीमारी पूछ लेगा मेरे डियर, और कब इसकी प्लांटिंग करते हैं वो क्वेश्चन पूछेगा। देखो सबसे पहले मैंने इसका क्या लिया? सीड लिया। क्या है ये? सीड। और सीडलिंग से ये क्या बन, सीड से क्या बन रहा है बताओ? इसको मैं लिख देता हूं क्या? सीडलिंग। क्या बन गया? सीडलिंग। ये मैं कहां रखा हूं इसको? तो ये रख दिया हूं अभी नर्सरी में। कहां रखा हूं? नर्सरी में। नर्सरी में डाल दिया, और नर्सरी के बाद डियर मैं कर रहा हूं इसका क्या? प्लांटिंग। क्या कर रहा हूं? प्लांटिंग। चलो ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको, चारों पॉइंट मैंने आपको समझाया। एक पॉइंट हमें समझना है, देखो द पॉलीबैग सीडलिंग अटेंड। सबसे पहला सीड को जब सो करेंगे तो कितने दिन का टाइम लगेगा? मैं यहां लिख देता हूं कितने दिन लग जाएंगे तुझे, एक लाइन में पूरी कहानी बना देता हूं। कितने दिन लग गए? 45 दिन लग गए। पॉलीबैग आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ लग जाता है यहां तक पहुंचने में। कितने माह लगा दिया बताओ? 6। और जबकि चाय में हम कितने माह लगा दिए थे? 8 माह लगा दिए थे ना। अब पूछ रहा है कितने पत्ती पे करते हैं ट्रांसप्लांटिंग। जैसे आपके एग्जाम छोटे मोटे सुपरवाइजर और में भी पूछता, वैसे बड़े एग्जाम में आते हैं कितनी पत्ती होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। कितने जोड़ा होना चाहिए बताओ? 5 से 6। तो यहां एक पॉइंट, 5 से 6 पेयर लीफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना। जीआरएफ के कंट्रीब्यूशन से अच्छे प्रश्न बनते हैं, या बड़े एग्जाम में भी, कि जो कॉफी होते हैं उनकी जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसमें कितने पेयर लीफ होते हैं? तो 5 से 6 जोड़े क्या होते हैं? पत्ती होते हैं। ट्रांसप्लांटिंग। और महीना कौन सा है ट्रांसप्लांटिंग का? तो ट्रांसप्लांटिंग का महीना यही लेने जा रहा हूं मैं, और वो महीना है दिसंबर और जनवरी का। कौन सा महीना है? दिसंबर और जनवरी। और टाइम पूछ लेगा डियर, तो कितने माह का टाइम लग जाता है बताओ? 6 माह। तो बताओ ट्रांसप्लांटिंग से कितने क्वेश्चन बनेंगे? एक तो टाइम पूछ लेगा आपसे दिसंबर और जनवरी का, दूसरे कितने पत्ती का स्टेज है? 5 से 6। और कितना समय लगेगा ट्रांसप्लांटिंग में? 6 माह का समय लगेगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। ये स्टेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसे हम बोलते हैं टोपी स्टेज। कौन सा स्टेज है? टोपी, या इसे हम बटन स्टेज के नाम से जानते हैं। कौन सा स्टेज है? टोपी, या इसे हम क्या बोलते हैं? बटन स्टेज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखेगा कि टोपी स्टेज होता क्या है गुरुजी? तो बिफोर द ओपनिंग ऑफ कॉटिलिडन्स लीफ, इससे जब तक कोई पत्ती ना निकले उसके पहले की अवस्था को आप क्या बोलोगे? टोपी स्टेज। कौन सा स्टेज बोलेंगे बताओ? टोपी स्टेज बोलते हैं। ट्रांसप्लांटिंग, उसके बाद टोपी स्टेज को कहां आप ट्रांसफर कर दोगे बताओ? पॉलीबैग में। और बेड की साइज जो लेंगे वो कितना लेंगे? 6 मीटर इंटू 1। इनसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, केवल हमें एक स्टेज यहीं पे लिख देता हूं। उस स्टेज का नाम मैं यहां लिख देता हूं, क्या नाम है? टोपी। कौन सा स्टेज है? टोपी, या इसको हम बोलते हैं बटन। क्या बोलोगे? बटन। बस एक इसी लाइन में सारे पॉइंट आपके आ गए। सबसे पहले बताओ सीड कितने दिन लगेंगे जर्मिनेशन में? 45 दिन लगता है। किसमें? अंकुरण में या जर्मिनेशन में 45 दिन। क्या बन गया? टोपी स्टेज या बटन। इसी को हम बोलेंगे सीडलिंग। किसे बोलते हैं टोपी स्टेज बताओ? वह स्टेज जिसमें अभी कॉटिलिडन्स की सीड नहीं आई है, सीड नहीं, पत्ती नहीं आई है। पत्ती के आने के पहले की अवस्था क्या कहलाएगी? वो टोपी। उसके बाद हम किस में भरते हैं? पॉली बैग में। कहाँ रहेगा ये? नर्सरी में। कितने माह रहेंगे? 6 माह। उसके बाद हम डियर क्या कर देंगे? प्लांटिंग। तो आपके लिए केवल लाइन कितना लिखना है बताओ प्लांटिंग में? एक लाइन। ठीक है।
अब बताओ प्लांटिंग करोगे तो कितने पत्ती के स्टेज पे करोगे? 5 से 6। किस महीना करोगे? दिसंबर जनवरी। कितना समय लग जाएगा? 6। अब जब प्लांटिंग करोगे तो आपको एक बीमारी भी इसमें लगेगी, उस बीमारी का नाम याद रख लेते हैं, और वो बीमारी है डियर कौन? सीडलिंग डिजीज। कौन सा डिजीज है? सीडलिंग। तो मुझे सीडलिंग डिजीज बताओ, पहला स्टेप अगर आ जाएगा तो कौन आ जाएगा? टॉपी स्टेज। ये याद रखेंगे, टॉपी। और दूसरा इसी को हम क्या बोलते हैं? बटन। तो कहाँ टॉपी किससे बनेगा? सीड से टॉपी को बनने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? 45 दिन। अब इस टॉपी को हम कहाँ रखेंगे बताओ? पॉली बैग में। कहाँ रखेंगे? पॉली बैग। यहां तक आने में कितने समय लग जाएंगे? 6 माह तो सीड से लग जाते हैं, यानी 5 से 6 माह, आप समझ जाओगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ? इसकी प्लांटिंग। क्या करोगे? प्लांटिंग। प्लांटिंग कब करोगे? तो करेंगे दिसंबर से जनवरी के महीने में। कितने पत्ती आ जाएंगे? 5 से 6 लीफ पेयर आ जाएंगे, तब हम इसकी करेंगे प्लांटिंग। और समय लग जाएगा आपके कितने? 6 माह। और इस प्लांटिंग के दौरान आपको नर्सरी में, अच्छा इस नर्सरी का एरिया भी लिख देता हूं, 6 मीटर इंटू कितना रखेंगे? 1 मीटर नर्सरी एरिया से हम कहां, ये एरिया किसका है बेटा? ये है नर्सरी का। किसका है? नर्सरी। और एक डिजीज जो लगेंगे, तो सीडलिंग में डिजीज लगेगा, उसे हम बोलेंगे क्या? सीडलिंग डिजीज। कौन सा डिजीज है? सीडलिंग डिजीज। और ये सीडलिंग डिजीज जो होते हैं फंजाई से होते हैं, यानी कवक से, और कवक का नाम है सर्कोस्पोरा। क्या नाम है? सर्कोस्पोरा कॉफिकोला। क्या नाम है? सर्कोस्पोरा कॉफिकोला। इसे हम बोलते हैं ब्राउन आई स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? ब्राउन आई स्पॉट्स। ये कहां लगते हैं? इसके सीडलिंग का डिजीज है ब्राउन आई स्पॉट्स। ठीक है, चले आगे। अब हम बात करते हैं इसमें प्लांटिंग एंड आफ्टर केयर। कब प्लांटिंग करोगे? तो टाइम कब होगा? जुलाई से लेकर सितंबर में। ठीक है, प्लांटिंग की टाइम कब होगी? जुलाई से लेकर सितंबर में। 2 ऋतु में हम करते हैं, एक तो नॉर्थ इंडिया जो मानसून वाले क्षेत्र होंगे उसका जुलाई से लेकर सितंबर, और कहीं जो है साउथ इंडियन वाले वो कब करते हैं बताओ? दिसंबर से लेके जनवरी में। तो ध्यान रखना, ये टाइम छोड़ भी दोगे तो कंफ्यूजन वाले आपके। ट्रेनिंग की अगर हम टाइम बोल दे कि ट्रेनिंग कब करोगे, इसमें एक पॉइंट जहां मैं स्टार लगाऊं वो करना है, बाकी इसमें साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में आपको कंफ्यूजन होगी। मानसून वाले हैं इसमें कंफ्यूजन, जुलाई अगस्त में जब मानसून आते हैं उस सीजन हम करते हैं। सिंगल स्टेम ट्रेनिंग याद रखना, 2 में जीआरएफ में पूछा था, सिंगल स्टेम और एक होता है मल्टीपल स्टेम। मल्टीपल स्टेम, तो मल्टीपल स्टेम सिस्टम ट्रेनिंग जो पूछा था ना, ये पूछा था पोमग्रेनेट में। किसमें करते हैं? बहुत तना, माने बहुत सारे तना को क्या कर दोगे? काट दोगे। यहां हम सिंगल स्टेम सिस्टम अपनाते हैं, और वो किस में अपनाते हैं बताओ? कॉफी में। किस में अपनाते हैं? ये एक अरेबिका कॉफी है। कौन सा कॉफी है ये? अरेबिका। ऐसा कॉफी है जिसमें अभी प्रूनिंग नहीं किया गया है, और इसमें क्या किया गया है? प्रूनिंग की क्रिया अपनाया गया है। तो देखो किस तरह से काट छाट के हम इस तरह से इसको बनाते हैं। ये क्या है? प्रूनिंग के बाद की संरचना आपको दिख रही है। चले, तो प्रूनिंग क्या होते हैं? कल मैंने एक चीज तुझे बताया था, एक ही प्रूनिंग का याद रखेंगे जो रिजुविनेशन के लिए, पुनः निर्माण के लिए काम आता है, और वो होता है कॉलर प्रूनिंग। कौन सा प्रूनिंग है? कॉलर प्रूनिंग। और 30 सेंटीमीटर के ग्राउंड से हाइट से जो हम काट लेते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलर प्रूनिंग। और चाय में सबसे लाइट प्रूनिंग का उदाहरण बोला था स्किपिंग। क्या बोला था? 75 सेंटीमीटर के ऊपर वाला जो भाग काटे थे उसको हमने क्या बोला था? स्किपिंग। प्रूनिंग का पूछ लेगा कौन कौन से सिस्टम है, जैसे सेंटरिंग, डिसकरिंग, हैंडलिंग, निपिंग, ऊपर वाले भाग, ये सब सारे किसकी भाग है बताओ? प्रूनिंग के ही टाइप है, जैसे सेंटरिंग, डिसकरिंग, हैंडलिंग, निपिंग, ये सब सारे। और कब करते हैं प्रूनिंग? तो जुलाई से लेकर सितंबर। सभी जितने आंसर आएंगे सब मॉनसून उनसून के टाइम के बाद ही हम करते हैं इसमें क्या? प्रूनिंग। अब आते हैं सॉइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन की बात करें तो मृदा प्रबंधन से 2 पॉइंट आप में दिमाग में रखना है। कौन कौन? एक तो पीएच, कि कॉफी की पीएच थोड़ी सी ज्यादा होती है,
जबकि चाय की पीएच मैंने डियर आपको याद कराया था 4.5 से लेकर कितना 5.0। तो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि बताओ दोनों में से अम्लीय मिट्टी में कौन ज्यादा अच्छा से करेगा, तो अम्लीय मृदा में ज्यादा अच्छा सा वृद्धि कौन करता है, एसिडिक सॉइल किसके लिए अच्छे हैं, चाय के लिए। किसके लिए अच्छे हैं, चाय के लिए। अब यहाँ की नमी को मेंटेन करने के लिए, मृदा नमी को बनाए रखने के लिए, मृदा नमी को बनाए रखने के लिए 2-3 ऑपरेशन अपनाते हैं जो तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। कौन कौन, एक तो गड्ढा खोदते हैं, एक तो स्किफिंग। स्किफिंग का मतलब होता है मिट्टी को मिलाना। क्या करना बताओ, मिलाना। ये प्रैक्टिस करते हैं, कब करेंगे, जब मॉनसून खत्म होने लगेगा। और मॉनसून कब खत्म होते हैं बताओ, अक्टूबर नवंबर। इस पॉइंट से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो इसको, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मल्चिंग की क्रिया करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, स्किपिंग मिट्टी को मिलाते हैं, गड्ढा खोदते हैं। क्या ये सब पढ़ाऊं, केवल याद रखना है इसमें से क्या, पीएच। बस एक पॉइंट पीएच याद रखेंगे। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर के लिए भी अगर बात करें, उर्वरक के लिए कि भाई साहब मिट्टी हो गया तो उसके बाद उर्वरक बात करें तो कब उर्वरक डालते हैं ये आप नोट कर लेना। बाकी इन सब की कोई मतलब नहीं है कि कितने स्प्लिटिंग में डालते हैं, पर बीएससी एमएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं इसलिए अपन सारा चीज इसमें लिखाना पड़ता है कि कुछ छूटे नहीं। ये पॉइंट हो गया इसका। अब हम आते हैं इसमें सिम्टम्स। अगर यहां से एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनेगा, देखो क्या क्या बनेगा। जब तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना लोगे तो तुझे पता लगेगा कॉफी से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखो, एक तो आयरन की अगर कमी हो जाए तो कौन सी सिम्टम्स, भाई सॉइल पढ़ रहे हो तो सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो आयरन की कमी होगा तो क्लोरोसिस होगा। बिल्कुल सही है बात गुरुजी। क्लोरोसिस का मतलब होता है पीलापन। जनरली पीलापन नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है, आयरन की, तो इसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्या बोलेंगे बताओ, मैग्नीशियम और आयरन की कमी से होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस। दो वेन के बीच की होगी क्या, पीलापन। अच्छा, अगर बोरोन की कमी से होगा तो क्या होगा, टर्मिनल सूट डेथ ये आते हैं। यानी यह एक कॉफी है, इसका ऊपर वाले भाग ही क्या होगा, मरने लगेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सूट डेथ। यानी ऊपर वाले भाग क्या होगा, मरेगा। लेदरी लिप्स, यानी कि चमड़े के जैसा आपको पत्ती देखने को मिलेगा, इसके चमड़े के जैसा, लेदरी का लेदर के जैसा, तो लेदरी लिप विथ माल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लिप्स। बहुत छोटे छोटे पत्ती इस तरह से क्या होंगे बताओ, यहां पे गुच्छा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मैं इमेज लाता लेकिन थोड़ा टाइम कम था आज। ये गुच्छा बन जाएंगे, ये किसके कमी के कारण होते हैं, बोरॉन। तो 2 पॉइंट याद रखना, 2। एक तो कॉफी में टर्मिनल सूट डेथ किसके कमी के कारण होता है, बोरॉन। क्लोरोसिस ऑफ लिप्स किसके कारण है, आयरन। और ये तो हर एक बार पूछता है कि जिंक के कमी से होता है रोजेट। रोजेट का मतलब भी होता है गुच्छा लगना। क्या होता है बताओ, गुच्छा। कभी भी गुच्छा का प्रश्न आए ना, चाहे वो गुच्छा पत्तियों का आम में लगते हैं, चाहे एओ में पूछा हुआ है किस में लगते हैं, लीची में लगते हैं, अभी आप देख रहे हो किस में लग रहे हैं बताओ, कॉफी में। इन सभी में गुच्छा लगने का काम किसके कमी के कारण हो रहा है डियर, जिंक के कमी के कारण। तो ये 3 पॉइंट अपने को याद रखेंगे, एक तो जिंक। और पोटास की कमी के कारण क्या होता है, स्कॉर्चिंग। कभी भी आता है पत्तियों का जल जाना, यानी कि पत्ती जलन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ, पत्ती जलन। ये जब भी तुझे पढ़ने को मिलेगा तो ये किसके कमी के कारण होते हैं बताओ, पोटास की कमी के कारण। और पोटास की अगर कमी होगा तो आपको क्या डालना पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP विथ बोडेक्स मिश्रण। 3-4 पॉइंट हर बार हम पढ़ते रहते हैं, उसी को रिपीट कर रहा हूं। आयरन की कमी के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस। बोरॉन की कमी के कारण टर्मिनल सूट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पत्ती कैसा हो जाएगा, पत्ती आपको दिखेगा कैसा, चमड़े के जैसा। जिंक के कमी के कारण क्या होगा, पत्ती आपको गुच्छा में दिखेगा, कैसा, गुच्छा में। और पोटास की कमी के कारण होता है पत्ती जलन। क्या होता है बताओ, पत्ती जलन। बस तो छोटी छोटी पॉइंट आप लिख लेना, 4 पॉइंट आप नोट कर लेना। ये हो गए आपके सॉइल का मैनेजमेंट। अब हम आगे पॉइंट करते हैं, आज ही हम खत्म करेंगे इससे। चाय कॉफी को क्या एक क्लास होते हैं 1 घंटे ना, उसमें मटेरियल ज्यादा होता है तो बच्चा सोचता है यार 1 घंटा में खत्म हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला सिंचाई की।
तो सिंचाई आपने चाय में देखो, दोनों पॉइंट को मैं रिपीट करते हुए, रिवीजन करते हुए चल रहा हूं। वहां भी आपने क्या लगाया था बताओ? स्प्रिंकलर सिस्टम। चाय में भी पूछा जाए चाय कॉफी, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं आजकल खूब पूछता है चाय कॉफी में कौन सा सिंचाई विधि अपनाते हैं, बेस्ट है स्प्रिंकलर। जबकि फलों में पूछा जाए डियर, तो फलों में आप जानते हो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कौन सा इरिगेशन सिस्टम? ड्रिप इरिगेशन। अब ये हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट जैसे चाय में इंपॉर्टेंट था, वैसा ही कॉफी में क्या है? इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी आपने देखा विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है तो किसका? कॉफी का। तो आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग पढ़ना है। क्या है पढ़ना? प्रोसेसिंग। अब इसमें छोटी सी पॉइंट है, मैं बता देता हूं। इन इंडिया एक क्रॉप लेते हैं, सीजन कितना लेते हैं चाय का? एक। कोई नहीं पूछने वाला है। अरेबिका कॉफी की तुड़ाई कब होता है बताओ? अरेबिका की तुड़ाई होता है कब? नवंबर से लेकर कहां? जनवरी। और रोबस्टा कब होता है? दिसंबर जनवरी। सब मिला के इन दोनों के लिए एक पॉइंट मेरे लिए याद रख लेना, कॉफी की अगर तुड़ाई की बात करें तो हम करते हैं दिसंबर जनवरी में। कुछ नहीं पूछा जाए तो कब करोगे बताओ? दिसंबर और जनवरी में। सर्दियों में क्या करते हैं इसकी तुड़ाई। अब लेकिन अगर प्लांटिंग आपसे पूछा गया था कि बताओ प्लांटिंग कब करते हैं, तो प्लांटिंग आपको बोला था जब मॉनसून खत्म हो जाए उसी टाइम करेंगे, यानी कि जून और जुलाई में हम क्या करेंगे? इसका प्लांटिंग करते हैं। कब करते हैं? प्लांटिंग। तो ये ध्यान रखना, प्लांटिंग जून जुलाई में, और तुड़ाई कब करते हैं? दिसंबर जनवरी। लेकिन अगर प्लांटिंग की बात आ जाए तो दिसंबर जनवरी में भी प्लांटिंग कॉफी का किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, पर अपन नॉर्थ इंडिया पढ़ना है, जून जुलाई अपने काम चल जाएंगे। एवरेज रोबस्टा इल्ड, रोबस्टा का इल्ड कितना होता है? 1000 से लेकर 1200 केजी प्रति हेक्टेयर। कब? जहां इरिगेशन की क्या है? दिक्कत। और जहां इरिगेशन है, सिंचाई है, वहां पे तो ज्यादा होगा भाई साहब। कितने हो जाएंगे बताओ? 5000 के आसपास। कितने होंगे? 5000 केजी प्रति हेक्टेयर आपको क्या मिलेगा? पी बेरी मिलने वाला है। अब आ जाओ, अब देखो दोनों पॉइंट। कॉफी की बात करेंगे प्रोसेसिंग। गुरुजी प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग का मतलब ये तो पेड़ से निकाला हुआ क्या है? कॉफी है। और वो कैसा दिखेगा? चिपचिपा दिखेगा। देखो पेड़ से अगर निकालूं तो पेड़ से मैं अगर ले आ रहा हूं तो देखो ये वाले कॉफी कहां लग रहे हैं बताओ? पेड़ में लग रहे हैं ना। अब इससे बनाना है तुझे खाने पीने वाला कॉफी, यानी इसका बेरी बनाना है। तो ये जो कॉफी बनते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन बीन। पहला तो ये ध्यान रखो, ये कौन सा बीन है बताओ? ग्रीन बीन। कौन सा बीन है? ग्रीन बीन। तो ग्रीन बीन जो है तो वो कैसा कॉफी है बताओ? ये कह सकता है क्योर्ड, यानी सूखा बीन है। कैसा बीन कह सकते हो गांव की भाषा में? सूखा बीन। अच्छा, अब इसको जब अगर हमने इसको तोड़ूंगा तो इसके अंदर ये मिलेगा। अरे भाई इसको एक इमेज और लेना था। ये कॉफी है, इसके अंदर क्या है? ये गुठली है। इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? ड्रुप। क्या बोलते हो? ड्रुप। और इसको मैं बोल दूं अभी कैसा है? ये बीन है। क्या है ये? ड्रुप को अब नाम क्या दिया हूं? बीन। अब इसके अंदर अगर इसका गुठली निकालूंगा, मैं खाऊंगा, तो इस गुठली के ऊपर सारे क्या होंगे? चिपचिपा पदार्थ होगा। कैसा होगा बताओ? चिपचिपा। और इस चिपचिपा को हम बोलते हैं म्यूसिलेज। क्या बोलेंगे बताओ? म्यूसिलेज। यानी इस चिपचिपा को हटा करके सूखा बीन बनाना है। क्या बनाना है? अरे कुछ भी नहीं है। जब फालसा उलसा खाते हो ना, कोई लसलसा बीन अंदर मिलते हैं ना, उस बीन को गुठली को थूक थूक के देना है, और उस थूक थूक के उस गुठली को सारे सुखा देना है। हो गया प्रोसेसिंग। अब सुखाने की दो विधि हो सकती है। एक तो मम्मी पापा हमारे सूर्य के रोशनी में सुखा दे तो उसको ड्राई मेथड कहेंगे, और एक कंपनी में करे कि पानी उनी से धो धुआ के करे, उसको वेट मेथड कहेंगे, गीला वाले। तो कौन सा मेथड है? वेट। तो दो तरह के हम कॉफी की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। जल्दी से हम बात कर लेते हैं, बस 2 मिनट में इसका जो जो प्रश्न आता है वही करता हूं। कहां है? कॉफी प्रोसेसिंग यही आएगा। कौन सा है बताओ? वेट मेथड। तो वेट का मतलब क्या हो गया बताओ? गीला। और यहां ड्राई मेथड, ड्राई का मतलब सूखा। कौन सा है? सूखा। ये ड्राई मेथड जो है इसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। कौन सा मेथड है बताओ? नेचुरल। तो प्रोड्यूस, इससे पूछेगा परचमेंट कॉफी किससे प्राप्त किया जाता है? तो वेट मेथड से। किससे प्राप्त किया जाता है? वेट। और चेरी कॉफी किससे प्राप्त किया जाता है? डायरेक्ट याद रख लेना, ड्राई मेथड से। याद रखोगे 2 पॉइंट। परचमेंट कॉफी किससे प्राप्त किया जाता है बताओ? वेट मेथड से। और
चेरी कॉफी, ये जो कॉफी दिखा रहा हूं ना जो सिल्वर कलर का होता है, पूछता है ये कौन सा कलर का होता है, तो ये सिल्वर कलर की जो कॉफी आपको देखने को मिल रहा है ये कैसा है बताओ, परचमेंट कॉफी है। कैसा है? लेकिन जो हम धूप में जनरली सुखा देते हैं, नेचुरल मेथड में प्राकृतिक विधि द्वारा धूप में सन ड्राइंग कर देते हैं, सन ड्राइंग कर देते हैं, उससे कौन सा कॉफी मिलेगा बताओ? चेरी कॉफी। कौन सा मिलेंगे? चेरी। तो ये बेट वाले परचमेंट वाले सिल्वर आपको बता दिया हूं। अब आ जाता हूं अगला, परचमेंट कॉफी है क्या, तो किससे प्रिपेयर होते हैं बताओ, किस विधि के द्वारा? वेट मेथड। एक वेट मेथड पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा मेथड? ड्राई मेथड। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द अरेबिका कॉफी प्रोसीड एज कौन सा? परचमेंट कॉफी। यानी कि इंडिया में कौन सा विधि अपनाया जाता है बताओ? वेट मेथड। अच्छा बताओ, धूप में सुखाते हैं कॉफी को या कंपनी में? तो कंपनी में। अब कौन कौन से प्रोसेस अपनाएंगे? सबसे पहला पल्पिंग। पल्पिंग का मतलब होता है वो जो कॉफी था इसके अंदर ये गुठली है, इस छिलका को क्या करना है? हटाना है। उसके बाद है इस गुठली के चारों तरफ क्या है बताओ? चिपचिपा पदार्थ है ना? इस चिपचिपा पदार्थ को क्या करना है? हटाना है। चिपचिपा, अंग्रेज लोग बोलता होगा चिपचिपा का मतलब लसलसा, म्यूसिलेज। क्या होते हैं? म्यूसिलेज। उसको हटाना है बाय नेचुरल फर्मेंटेशन, प्राकृतिक विधि के द्वारा हटाना है। अगर वो चिपचिपा नहीं हट रहा है तो एक रसायन का ट्रीटमेंट करेंगे जिसका नाम है एल्केली। अब ये एल्केली कितना परसेंट? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, 10% कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। 10% किसका उपयोग करोगे? कास्टिक सोडा। किसके लिए? देखो ये दो जगह तुझे पढ़ाऊंगा। कभी टमाटर के गुदा से टमाटर के बीज को निकालना है तो वहां भी उपयोग करते हैं कास्टिक सोडा का। किसका करते हैं? कास्टिक। जिससे पका हुआ टमाटर से उसके बीज आसानी से कहां चले जाएगा? बाहर। ऐसा ही इसको समझो, चेरी है, बेरी कॉफी का मतलब क्या है? चेरी है। अब उसके अंदर क्या है? बीज है। बीज के ऊपर क्या है? गुदा है। उससे हमें क्या बाहर निकालना है? बीज। तो बीज के ऊपर गुदा से आसानी से गुदा से बीज बाहर आ जाए, क्या यूज करते हैं? 10% कास्टिक सोडा। फॉर्मूला याद रखना, NaOH कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। किसके लिए? अरेबिका के लिए। और 2 घंटे के लिए उपयोग करते हैं किसके लिए? रोबास्टा। तो एग्जाम में पूछा जाए कि किसका जो बीज होता है ज्यादा जकड़ के पकड़ा हुआ है बताओ? रोबास्टा का। किसका पकड़ा हुआ है? रोबास्टा। याद रखोगे। नेचुरल फर्मेंटेशन कोई नहीं पूछने वाला है, फ्रिक्शन, उसके बाद इसको क्या करेंगे? ड्राइंग मशीन में क्या करेंगे? सुखा देंगे। ये पूरी प्रोसेस आपको नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, बस केवल याद रखना। कॉफी बेरी, एक कौन सा प्रोसेस पढ़ाया बताओ? ड्राई। और एक कौन सा प्रोसेस? वेट। वेट के द्वारा कौन सा कॉफी आपको प्राप्त होगा? परचमेंट। कौन सा होगा बताओ? इंडिया में ज्यादा कौन अपनाया जाता है? कौन सा कॉफी? परचमेंट। पहले क्या करोगे? पल्पिंग, उसके बाद फर्मेंटेशन, वॉशिंग, और क्या करेंगे? डीहलिंग। और ये सारे चीज इसमें करेंगे ड्राइंग, उसके बाद डीहलिंग। हलिंग का मतलब हल को हटाना, क्या कहलाएगा? डीहलिंग। ये सारे पॉइंट आपने देख लिया। उसके बाद जो प्रोसेसिंग के बाद ये कौन सा बैग है? इसको बोलते हैं गनी बैग। कौन सा बैग है बताओ? जिसमें कॉफी पैक होता है। ये भी पूछता है कॉफी का किस बैग में पैक किया जाता है, तो ये जो जूट ऊट वाले बोरा जो आपने देखा होगा, कट्टा, इसको हम क्या बोलते हैं? गनी बैग। लड़का यही नहीं समझता है बेचारा। तो चेरी कॉफी किस विधि के द्वारा? ड्राई मेथड। बल्क ऑफ रोबस्टा इज मेड, ज्यादातर रोबस्टा मेड बनाया जाता है चेरी कॉफी। और ये जो सूखा हुआ कॉफी है इसी को हम बोलते हैं कौन सा कॉफी? पूछेगा ग्रीन कॉफी। कौन सा है? ग्रीन। गीला कॉफी से हमें क्या बनाना है? सूखा। अरे गीला तो क्या हो गया? उसका अंदर वाला बीज, उससे क्या बनाना है? सूखा। उसी को हम बोलते हैं ग्रीन कॉफी। बताओ मार्केट में कौन सा कॉफी आएगा? ग्रीन कॉफी। कौन सा आएगा? ये कट्टे में जो भर रहा हूं ये कौन सा कॉफी है? ग्रीन। बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। अब आ जाओ वेराइटी। वेराइटी तो मैं तुझे 2-3 याद कराता हूं बस केवल। S795, एक ये याद रखना, मोस्ट पॉपुलर वेराइटी। 70% टोटल कॉफी का एरिया अगर ऑक्युपाई कर रहा है तो कौन है? S795। एक तो ये तमिलनाडु में ये है, हाइब्रिड ये है रोबस्टा इंटर स्पेसिफिक C×R। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछता है। C×R किसका? कॉफी की वेराइटी है, C×R। दूसरा
कावेरी एक अंडरलाइन रख लेना, कौन सा बोला हूं, कावेरी। पॉपुलर वेराइटी किसका है, इंडिया का, तो कावेरी। संत रोमन का याद रखोगे तो रख लेना, म्यूटेंट। बाकी कावेरी देखो यहां भी दिख रहा है, एक तो ब्लू माउंटेन। तो 5 संत रोमन कावेरी याद रख लेना। और लास्ट जो वेराइटी आपको मैंने बताया C/R, ये ध्यान रखना। और S795 जो सबसे ज्यादा एरिया को क्या कर रहा है, कवर। कावेरी इंपोर्टेंट, ध्यान में रख लेना कावेरी। अब इसका हमने बताया क्या, पेस्ट एंड डिजीजेज। क्या बात करेंगे बताओ, पेस्ट एंड डिजीजेज। तो इसका कीट और बीमारी के बारे में बेटा बात कर रहे हैं डियर। तो ये क्या क्या होते हैं, एक आपको बीमारी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कौन है बताओ, कॉफी लीफ रस्ट। कोई लड़का बताएगा ये कहां से आया था अपने देश में, ये आया था श्रीलंका से। कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था बताओ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, श्रीलंका से आया था। और इसका नाम हेमेलिया वेस्ट्रेक, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। इंट्रोड्यूस कहां हुआ था, श्रीलंका से। तो हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स, ये ध्यान रखना, ये सर पढ़ाए होंगे आपको। व्हाइट स्टेम बोरर, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट या मेजर कीट है, इंपॉर्टेंट की। कॉफी निमेटोड अभी मैंने बोला था, और कॉफी निमेटोड के लिए रेसिस्टेंट कौन था बताओ, रोबस्टा। कौन है, रोबस्टा। और मैंने बोला था प्रेटिलिंकस कॉफी, क्या नाम है, प्रेटिलिंकस कॉफी। कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है, डायबैक जो होता है ना वो निमेटोड के कारण ही होता है, किसमें, कॉफी में। किसमें होते हैं, कॉफी में। अब हम 2 डिसऑर्डर आपको बता देता हूं। एक तो कॉफी लीफ रस्ट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक, यानी लग रहा है कि या ट्राइएंगुलर सीड, ऐसा सीड, ट्राइएंगुलर सीड, प्रेजेंस ऑफ 3 मोर सीड। तो ये पूछा जाए ट्राइएंगुलर सीड बताओ किसका डिसऑर्डर है, तो कॉफी का। एलिफेंट बीन, यानी हाथी के पांव के जैसा बड़ा हो जाए, देखो बीन इतना बड़ा होना चाहिए, ये बड़का हो जाए, तो इसको बोलते हैं कौन, एलिफेंट बीन। और अगला है डायबैक, ये फॉल्स एम्ब्रियोनिक का इमेज आपको दिख रहा है। और एक डायबैक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है, कॉफी। लेकिन आपको एलिफेंट बीन पूछेगा, या फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक पूछेगा, या ट्राइएंगुलर सीड पूछा जाए, ट्राइएंगुलर सीड, तो भी याद रखना है किसका डिसऑर्डर है, कॉफी का है। किसका है, कॉफी का। यहां से कॉफी लीफ रस्ट आप याद रख लेना, हेमेलिया स्पीसीज। कहां से आया था, श्रीलंका से। कहां से आया, श्रीलंका। तो ये आप याद रखेंगे तो ज्यादा पॉइंट। कुछ मैं की पॉइंट और लाया हूं कि मेरा मन ने माना कि यार कुछ 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए, कि आपको ये नहीं लगे कि कुछ पॉइंट छोड़े हैं। जैसे ट्री कॉफी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो कॉफिया लिबेरिका है। और जो सोर्स किसका है, रेसिस्टेंट है किसका, लीफ रस्ट के लिए। किसके लिए है बताओ, लीफ रस्ट, क्योंकि कॉफी में सबसे ज्यादा घातक कौन है, लीफ रस्ट। कॉफी कंटेन, आपसे पूछ लेगा कि कॉफी में कौन सा पाया जाता है। नियासिन का मतलब समझ रहे हो ना, विटामिन पूछने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये क्या है, नियासिन। किस विटामिन की कॉमन नेम को नियासिन कहते हैं, जरा कमेंट में आप बताएंगे। यूज होता है स्किन डिजीज के लिए, क्या है, स्किन। तो कॉफी में कौन सा है, तो नियासिन। एक तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। अरेबिका कॉफी मैंने पहले ही बताया, सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला कौन सा कॉफी है, अरेबिका। और टॉलरेंस डिजीज के लिए कौन है, रोबस्टा। इंडिया एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करता है। कितना प्रतिशत, 75% कॉफी, और कंट्रीब्यूट अबाउट 3.5 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। पूरे विश्व में जो प्रोडक्शन होता है इसमें 3.5 जो प्रतिशत प्रोडक्शन है वो कौन करता है, इंडिया। जबकि आप देखो एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया निर्यात कितना परसेंट करता है बताओ, 75% क्या करता है, निर्यात। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कॉफी के लिए भारत का। पॉलिनेशन ये होता है हवा और बी के द्वारा, कोई नहीं पूछेगा। कॉफी फ्रूट कंटेन सिंगल सीड, कॉफी के जो फ्रूट है उसमें सिंगल सीड होते हैं, इसे पी बेरी के नाम से जानते हैं। कौन सा बेरी कहोगे, पी बेरी। लास्ट स्लाइड चल रहा हूं। और नॉर्मल जो बेरी होता है इसमें कितने सीड होते हैं, 2 सीड पाए जाते हैं। कितने सीड, 2 सीड। जबकि पी बेरी में कितने सीड पाए जाते हैं, सिंगल। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि बताओ कॉफी के जो बेरी होते हैं अगर उसमें एक ही बीज पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, पी बेरी। और नॉर्मल जो होता है कॉफी के जो स्टोन, उसमें कितने बीज पाए जाते हैं, तो 2 गुठली पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं,
दो, इसीलिए इसका हम फल प्रकार क्या बोलते हैं? ड्रुप। क्या बोलते हैं? ड्रुप। टॉप हेयरी केला, ये तो क्लोन है जो मेल पेरेंट्स के लिए उपयोग किया जाता है। छोड़ दोगे, नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये हो गए। और परमानेंट शेड के लिए मैंने कल भी बोला था कि चाय और कॉफी है, इसको छां देना पड़ेगा, और वो छां किससे दोगे? ग्रेविला रोबस्टा से देंगे। कॉफी का कल्टीवेशन जो मोस्टली जो होते हैं हमारे भारत में, वो कहां पे है? सीमित है, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में। कहां पे है बताओ? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। तो ये हो गए कंप्लीट आपके कॉफी की कहानी। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, इसको जरूर आप नोट्स बना लेना। डायग्रामेटिक रूप में जो लिखा गया है उसे बनाना है, फ्लो डायग्राम के रूप में बना लेना है, जहां जहां स्टार लिखा हो वो लिखना है। आप अपना दिमाग रखना, 2 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं बननी चाहिए। एक टीचर का काम होता है पूरी कंटेंट देना, लेकिन एक स्टूडेंट्स और विद्यार्थी का काम है 2 से 2.5 पेज में इस पूरी कॉफी को समराइज करना। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। कल अपन लास्ट करेंगे प्लांटेशन, एक रबर भी पढ़ लेते हैं, और वाइल्ड पाम होगा तो वो भी कंप्लीट करेंगे। बाकी हम जो अब टॉपिक शुरू करेंगे एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक प्लांट का 5-10 पॉइंट जो है क्रॉप, वो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। बाकी आपको कंप्लीट कोर्स में डाल दिया हूं पढ़ना, और जब पूरी कोर्स हो जाएंगे आपके तो हॉटी में फिर से पढ़ा दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।